प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहे। जी हाँ, आज का हमारा विशेष टेस्ट है जो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के टेस्ट है और इसमें अधिकांश जो है वो हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन डाले हैं और 20 क्वेश्चन का छोटा सा टेस्ट है आज का। आप लोगों को फटाफट लाइव में जवाब देना है, लेकिन ध्यान रखना ना तो मैं आज के टेस्ट में आप किसी का नाम ले पाऊंगा, हाँ ना ये कहूंगा कि इसने सही किया ये इसने गलत किया, क्योंकि स्टूडेंट की जो मेरे पास आते हैं आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप इस प्रकार से नाम ना ले, किसी का नाम ना ले। हम लोग जब टेस्ट दे देंगे उसके बाद ही हमारा रिजल्ट बताया जाए। तो आज के टेस्ट का मैं आप लोगों को बता देता हूं। जनरल साइंस, जी हाँ, केमिस्ट्री के अधिकांश क्वेश्चन है और 12वीं तक के जो लेवल जो है ना, कक्षा का लेवल है, उसके क्वेश्चन आए हैं और इन क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जवाब मैं नहीं बताऊंगा, टेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप लोग सभी विद्यार्थी अपने अपने आंसर एक पेज पर जरूर लिख लीजिएगा और जैसे ये टेस्ट कंप्लीट होगा, यानी आप लाइव टेस्ट में जवाब देते रहना, क्वेश्चन संख्या लगाई उसके आगे ABCD जो भी सही जवाब है वो ऐसे देते रहना है। 30 सेकंड का ही आपको टाइम मिलेगा, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही फास्ट 15-20 मिनट में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक निवेदन है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। एक तो आपको एक पेज पर क्वेश्चन संख्या प्लस उसका आंसर लिखना कंपलसरी है। ये इसलिए है क्योंकि जब आप आखिर में जब आंसर की मैं इसी वीडियो में लास्ट में दिखाऊंगा, आप उसको पॉज करके वीडियो को वो सारे आंसर आप मिलान कर लिए, आपके जितने सही है आपको ही बताना है सभी विद्यार्थियों को। और आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये ध्यान रखना है, समझ गए? कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, फिर आपका रिजल्ट तय किया जाएगा। देखते हैं साइंस के धुरंधर कैसे इस टेस्ट को पार करते हैं, कैसे इस टेस्ट को टॉप करते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तत्वों में से, अब आपके सामने कुछ तत्व दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं ना, क्या क्या है आप जानते हो? CNPS नहीं है, ये कार्बन नाइट्रोजन, इस तरीके से होता है ना, साइंस वाले बच्चे समझ जाते हैं। तो इनके परमाणु आकार का सही क्रम क्या है ये पूछा गया है। अब इसका सही क्रम, परमाणु आकार के क्रम के हिसाब से आपको सही क्रम बताना है। अब किस किस विद्यार्थी को पता है कि सर ये जो है ना ABCD जो जवाब दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, इनमें से आपको बताना A सही है, B सही है या C है या D। अब जो बच्चे जिनको परमाणु आकार का सही क्रम याद है, तत्वों के हिसाब से याद है, वो बच्चा तुरंत जवाब दे देगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के लगातार जवाब आने शुरू हो गए, क्योंकि ये तो साइंस वालों का टेस्ट है और साइंस वाले हार मानने वालों में से नहीं होते हैं, क्योंकि वो तेज माइंड वाले बच्चे होते हैं। तो तुरंत आप लोग जवाब देते रहे। वेरी गुड। मैं आप लोगों के सभी के जवाब देख रहा हूं, ना मैं किसी का नाम लूंगा और ना ही ज्यादा किसी की बड़ाई करूंगा, क्योंकि फिर आप लोग उसको फॉलो करते हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आपके, बिल्कुल आपके कमेंट में देख रहा हूं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन दिखा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? परमाणु संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को, या फिर मुख्य क्वांटम संख्या को, या फिर दिगंशी क्वांटम संख्या। अब ये साइंस वाले बच्चे जानते हैं आवर्त सारणी के बारे में, उनका पूरा नॉलेज इनको होता है। वाह भाई वाह, फटाफट आप लोगों के जवाब जो आने स्टार्ट हो गए। क्या करिए, आदत हो जाती है ना, लेकिन नाम नहीं ले रहा हूं ना, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। आप लोगों के कमेंट फटाफट आने चाहिए। जो फास्ट और सही जवाब देगा, यानी सबसे तेज सबसे सही, वो ही आज के टेस्ट का विनर होगा। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूं। अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वह है। अब इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इनमें से बताना है अंतर हैलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है
कौन सा है ए बी सी डी में से जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं और आप लोग साथ साथ में एक पेज पर आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि लास्ट में जब आंसर की दिखाऊं तो आप उसे मिलान करके तुरंत बता सके कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है। और एक बात और, ईमानदारी से टेस्ट देना, ईमानदारी से टेस्ट देना, ईमानदारी से ही आपको बताना है। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा। अब इसका वाष्प घनत्व कितना होगा ये आपको बताना है। दुगना, आधा या फिर समान होगा या फिर दिए गए ठोस की मात्रा से निर्धारित होगा। मतलब जो भी आंसर आपके सामने है स्क्रीन पर वो आपको क्लियर बताना है कि सर इसका जो जवाब है वो सही है। और यही क्वेश्चन जो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आप 12वीं तक के विद्यार्थियों को आने भी चाहिए। और सिलेबस जो है, लेवल जो है वो 12वीं का ही है सारा का सारा। तो मुझे विश्वास है आप लोग फटाफट जवाब देने शुरू हो गए। वेरी गुड, लगातार फास्ट जवाब देते रहे। आप लोगों के किसी का नाम नहीं लेना है आज के टेस्ट में, पहले से मना कर रखा है कि भाई एक स्टूडेंट का ही नाम ले लेते हैं कि वाह भी वाह आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ऐसा सुनते ही सारे उसको फॉलो करते हैं। नाम नहीं, जवाब नहीं। इस टेस्ट में जो विनर होगा उसका 5 बजे वाले टेस्ट में नाम बताऊंगा कि 4 बजे जो टेस्ट हुआ था उसमें ये स्टूडेंट विनर है। तो चलिए फिर पांचवा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। VF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? और हॉनियस अवधारणा, लुईस अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा, लुईस तथा ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा दोनों के आधार पर सही जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ये ध्यान रखना है। आपके एक एक कमेंट पे मेरी नजर है, मैं आपके सबके कमेंट देख रहा हूँ। सही है या गलत है वो नहीं बता रहा हूँ, ना ही किसी का ये बता रहा हूँ कि इसने सही किया इसने गलत किया है, क्योंकि लास्ट में जब आंसर शीट दिखाई जाएगी उसके हिसाब से आप लोग मूल्यांकन करोगे और फिर आप जवाब अपने चेक करके बताओगे कि मेरे इतने हैं। तो ओरिजिनल जो है ना वो ही टॉपर हमें चुनना है। वेरी गुड, छठा क्वेश्चन अब स्क्रीन पर आ चुका है। जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल पीएच में वृद्धि के साथ बदल जाता है, पीएच में कमी के साथ परिवर्तित हो जाता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता या फिर शून्य हो जाता है। अब कौन सा सही जवाब है ये तो साइंस वालों को पता है। और साइंस वालों को ही क्यों भाई, आर्ट वालों को भी पता है। मुझे पता है जो स्टूडेंट राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी है, लेब असिस्टेंट है, यानी जिनके जनरल साइंस का टॉपिक लगता है ना उन सभी को पता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इनका तो मुझे हाँ पूरा भरोसा है। आप लोगों के जवाब में देख रहा हूँ ना, अब ज्यादा किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेते ही आप समझ जाओगे कि गुरुजी इसके सही जवाब आ रहे हैं, उसको फॉलो कर लो। और ये अपने बहुत ही दिक्कत है। तो आप लोग अपने हिसाब से जवाब देते रहे। जी हाँ, सातवां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। किसी विलियन का पीएच मान 5.2 है ना, पीएच कितना है 5.2 है, तो इसका पीएच होगा 4.8, 5.8, 6.8, 8.8। अब ये क्या होता है ये भी आप लोग जानते हो और सही जवाब क्या है ये भी आप जानते हो। तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो फास्ट कमेंट करेगा, जो सही कमेंट करेगा वो आज का विनर कहलाएगा और उसका नाम मैं आप सभी को बताऊंगा। 5 बजे का जो राजस्थान जीके का जो टेस्ट होगा उसमें नाम बताऊंगा। वेरी गुड, लगातार आप लोग कमेंट करते रहे, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ये टेस्ट मात्र 20 मिनट में कंप्लीट करवाना है। चलिए फिर अगला टेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है? अब यहाँ एक विलियन दिया हुआ है ना, एक उस विलियन को बफर के रूप में कार्य करता है वो बताना है। इनमें से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है? वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार है ना, एकदम से फटाफट जवाब दे रहे हैं। सही गलत का हमें नहीं पता है क्योंकि वो तो आप लोग लास्ट में जब आंसर शीट आएगी तब मिलाओगे, लेकिन जवाब आपके बड़े फास्ट आ रहे हैं। आप लोग जवाब देते रहे। आपके सभी के जो जवाब है वो हाँ सभी आप लोग एक पेज पर नोट करना कि मैंने इस क्वेश्चन का ये जवाब दिया था, और जब आंसर शीट आ जाए तो फटाफट उसको देख के अपना राइट का चिन्ह लगा लेना या क्रॉस का चिन्ह लगा लेना। फिर जो भी रिजल्ट आए वो भी आप कमेंट बॉक्स में भी बताना और मुझे भी बताना, जो हमारा टेस्ट का रूल है ना।
मतलब आज आपकी ईमानदारी का टेस्ट है। 9वां क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर फीनियल ग्रंथि? अब भाई देखो, ये 10वीं तक के क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं, है ना। अब मैंने बता दिया भी, 12वीं तक की जो कक्षा है ना, यानी 12वीं तक से स्टार्ट मान के चलो, स्टार्ट नहीं अंत मान के चलो, तो 12वीं तक का लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया है। आज 12वीं के बहुत सारे साइंस के विद्यार्थी जुड़े रहते हैं, उनको कम से कम आज टॉप करना है, और यही हम देख रहे हैं। आप लोग जवाब लिखते रहे, कमेंट बॉक्स में आपके जवाब आते रहने चाहिए। चलिए फिर 10वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। वर्षा जल की कौन सी पीएच प्रास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम, 7 से अधिक, 6.2 से 6.9 या फिर 8.2 से 12 तक। अब आप में से वाह भी वाह, क्या बात है, बड़ा फास्ट जवाब देते हैं स्टूडेंट, सही गलत का पता नहीं है, जवाब दे देते हैं। हाँ मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि सही कौन सा है, लेकिन मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। ये टेस्ट ही ईमानदारी का टेस्ट है, इसमें लास्ट में आंसर शीट मिलेगी, आप खुद आंसर एक पेज पर लिख लेना, पेज पर लिख के आप लास्ट में मिलान करोगे, आपका सही होगा, कितने सही होगे वो आप मुझे बता देना। टॉपर जो आएगा उसका नाम राजस्थान जीके के 5 बजे वाले टेस्ट में सबको बताऊंगा कि साइंस के धुरंधर, साइंस में विनर जो स्टूडेंट है वो ये स्टूडेंट है। 11वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अब इनमें से आपको कूट बताना है, मतलब ये कोई 2 सही है ये आपको, या कोई 3 सही है ये आपको ABCD में चुनना है कि सर ये सही है। हाँ ये है टेस्ट देने का एक फॉर्मेट है। जब आप बड़ी कक्षाओं में आगे जब गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम दोगे ना, साइंस वालों का एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, समझ गए ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान कर लो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे तब आपको सही जवाब देना है। बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ सोचो विचारे में भी लगे हुए हैं, तो लगातार आप लोग जवाब देते रहे। फटाफट टेस्ट है, 20 मिनट का ही वीडियो है, 20 ही क्वेश्चन है, बस जल्दी से टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, यौगिक। अब यौगिक है HC बराबर, इसका पूरा का पूरा नाम आप पढ़ लो भाई, मुझे तो साइंस आती नहीं है। हाँ इसका IUPAC जो नाम है ना वो पूछा गया है, इतना तो मेरे ही समझ में आ गया है ना। हाँ राजकुमार जी सर ने अपने IUPAC वाला टॉपिक जो है वो अपने चैनल पे बहुत सारे उन सर के, केमिस्ट्री वाले सर के वीडियो पढ़े हैं, तो उन्होंने बताया भी था ये, है ना। अब जिस विद्यार्थी ने वो IUPAC वाला पढ़ा है उस वो तुरंत जवाब दे देगा कि सर इसका ये आंसर है, 100% सही है। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप लोगों के जवाब भी आ रहे हैं, लेकिन सही गलत का फैसला लास्ट में आंसर शीट आएगी वो करेगी। आप लोग जवाब देते रहें, अपने पास एक पेज पर लिखते रहें, और जब आंसर किया है तो मिलान कर लेना और फिर बताना कि इतने मेरे सही है। कोई भी 2 बार कमेंट नहीं करेगा, कोई भी 2 बार जवाब नहीं देगा, और कोई भी स्टूडेंट डिलीट नहीं करेगा। ईमानदारी का टेस्ट है ये। 13वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। स्टार्च आयोडाइड पत्र का उपयोग किया जाता है किसी अक्षयकार के अभियान के लिए, स्टार्च के अभियान के लिए, आयुष के अभियान के लिए, अभिज्ञान के लिए, या फिर किसी अपचायक के अभिज्ञान के लिए। अब साइंस वालों को इस क्वेश्चन का पता है, और लगभग सभी को पता है ना जो तैयारी कर रहे हैं जनरल साइंस की। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और सही जवाब कमेंट बॉक्स में करते रहे, आप लोग जवाब देते रहे। हम लोगों की नजर जो है वो आपके कमेंट पे पड़ रही है, मैं सबके कमेंट चेक कर रहा हूँ। मैं कोई कमेंट या जवाब किसी का नाम आज इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एकदम से आज का जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से सिक्योर, सुरक्षित टेस्ट चल रहा है, कोई लाग लपेट नहीं है किसी की कोई, है ना। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है दूधिया, सुनहरा पीला, चमकीला, या फिर चांदी के रंग का। वाह भाई वाह, बड़ा फास्ट जवाब देते हैं, मतलब सरल क्वेश्चन जब आता है ना तो उसके ऊपर टूट के पढ़ते हैं सारे के सारे विद्यार्थी, मतलब गुरु जी ये तो आता ही है ना। तो ये है आप लोगों की स्पीड जो जवाब देने की है। आज का विनर भी चुनेंगे हम लोग, लास्ट में आप आंसर शीट मिलान करोगे, मतलब एक 10-20 मिनट में सब कुछ काम हो जाएगा। तो अगला, हाँ जी चलिए फटाफट जवाब देते रहे, मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, टाइम नहीं है इतना, फटाफट टेस्ट।
15वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ये एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा हटके दिया है, मतलब फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है तो बिजली की मात्रा की खपत होगी 100 वाट, 1 किलोवाट, 1000 वाट या फिर 100 वाट प्रति घंटा। यानी 1 किलोवाट बराबर 1 इकाई या फिर हाँ, आंसर आप लोगों के सामने दिया गया है। आपको सोचना समझना और फटाक से जवाब देना। वेरी गुड, क्या बात है। आप लोगों की गलत सलत का पता नहीं, सही गलत का हम नहीं देख रहे हैं, आपके जवाब की स्पीड देख रहे हैं कि आप इतना फास्ट जवाब देते हो। हाँ, लगातार आपके फास्ट जवाब आनी चाहिए। टॉपर चुनने हैं, मात्र 5 क्वेश्चन हो रहे हैं और 5 मिनट भी नहीं लगेगी 5 क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन आ गया है। शुष्क सेल एक तरह का होता है। शुष्क सेल के बारे में पूछा गया है। प्राइमरी सेल, निकल आयरन सेल या फिर लेड एसिड सेल या फिर सेकेंडरी सेल। अब कौन सा होता है भाई, ये तो साइंस वालों को पता है। जिसने साइंस पढ़ी है उसको पता है कि शुष्क सेल है वो किस तरीके का सेल होता है। और भाई फटाफट जवाब देते रहे आप लोग। वाह भाई वाह, क्या बात है। आज तो सबको विनर बनने की लगी हुई है। हाँ, और ध्यान रखना भाई, एक ही विनर चुनेंगे आज के टेस्ट के। एक विनर चुनेंगे और उसका नाम, अगर हाँ जल्दी रिजल्ट आ गया तो मैं उसके नाम और उसकी फोटो दिखाऊंगा 5 बजे वाले टेस्ट में। ये भी ध्यान रखना, आप लोग सही करने की कोशिश करना। लगातार आप लोगों की स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन आ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब भाई देखो, ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, कितने कूलाम होता है वो आपको बताना। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया है। अब सही जवाब आप लोग देंगे। साइंस वाले विद्यार्थी तो देखो, जिनको आता है ना वो तो तुरंत ही जवाब दे रहे हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। 17 मिनट भी नहीं हुई है आज के वीडियो की, 17 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया। वेरी गुड, बहुत शाबाश। जल्दी जल्दी जवाब आप लोग देते रहे। चलिए फिर 18वां क्वेश्चन आ गया है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, फाइलेरियासिस या फिर टाइफाइड या फिर हीमोफीलिया। अब देखो, जीवाणु जनित रोग पूछा गया है। वाह भाई वाह, बड़ा फास्ट जवाब दे रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि आज काफी दिन के बाद साइंस का टेस्ट हुआ है। जनरल साइंस, वो भी खासकर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के कुछ क्वेश्चन हमने डाले, गिने चुने क्वेश्चन है, बाकी केमिस्ट्री ज्यादा थी। और अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का आ चुका है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? मधुमेह होता है ना, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, वही होता है ना। हाँ, तो मधुमेह किससे होता है? थायरोक्सिन या ये सभी, या फिर एड्रिनल या फिर इंसुलिन। अब देखते हैं। वाह भाई वाह, क्या देखिए फटाफट जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। बहुत ही शानदार जवाब आप लोग दे रहे हो। सही दे रहे हो कि गलत दे रहे हो वो तो देखो अभी 1 मिनट बाद में ही पता चल जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं, 1 मिनट बाद में। वेरी गुड, आप लोग फटाफट जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। चलिए फिर आज के टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं। उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है कहते हैं? भाई, पेड़ के तने का व्यास मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? रस कास्ट, अंतःकास्ट, टाइलोसिस या फिर डेंड्रोग्राम। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी अंतिम क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। बड़ा फास्ट जवाब, जिसने क्वेश्चन पढ़ लिया उसको फास्ट जवाब आता ही आता है। और अगर आपका गलत जवाब है तो भी ठीक, सही है तो भी ठीक, क्योंकि अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। हाँ भाई, अब कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि जब स्क्रीन पर आंसर आ जाएंगे तो कोई किसी का भी जवाब मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये रही आज के टेस्ट की आंसर शीट। इस आंसर शीट में अब आप लोगों ने जो एक पेज के ऊपर जो अपने क्वेश्चन नोट किए वो फटाफट मिलान कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं और आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेके मिलान कर सकते हैं। फटाफट अपना मिलान करिएगा और मिलान करने के बाद कमेंट में ही बताइए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, ताकि सभी को पता चलना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, कोई विद्यार्थी कमेंट डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग चेक भी करेंगे कि इसने सही बोला है कि झूठ बोला है ना। ईमानदारी का टेस्ट है। आप सभी विद्यार्थियों ने मिलकर जो आज का टेस्ट दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और जिसका जितने ज्यादा आंसर, क्वेश्चन आंसर जो सही हुए ना, मतलब जो रिजल्ट में टॉप रहा है, वो विद्यार्थी मुझे दिए गए नंबर पर अपनी आंसर शीट अगर आपने बनाई है तो आप ही अपना मूल्यांकन करके मुझे वो जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मैं 5 बजे वाले राजस्थान जीके का जो टेस्ट होगा उसमें मैं सभी को दिखा सकूं। तो आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरीके से मिलते रहे। अगर आप चाहते हैं कि जनरल साइंस के इसी तरीके से क्वेश्चन
पूछता रहूं, टेस्ट सीरीज चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। अच्छा ठीक है फिर, ओके बाय।